डेटा की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब उसकी Yes. यस सर। डेटा की स्टडी में कई चीजें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं अभी, जो तुम्हारे सिलेबस में है वो कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी हम इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किस चीज की, सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जो डेटा है उसकी जो सेंटर वैल्यू है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमने चीजें पढ़ते हैं, एक होता है मीन, Yes, sir. एक होता है मीडियन, और थर्ड And mode. मोड। तो हम ये तीन जो हमने टर्म लिखे, मीन, मीडियन और मोड, इसकी स्टडी करते हैं डेटा का क्या निकालने के लिए, सेंटर। तो सेंटर वैल्यू कैसी है डेटा की। तो मीन में हम क्या निकाल लेते हैं एक तरीके से, एवरेज। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उस सब का हम क्या करते हैं, सम, और डिवाइड कर देते हैं कितनी वैल्यूज है। ये समेशन जो साइन है, ये साइन होता है समेशन, इसका मतलब होता है सम। यानी ये जो साइन लगा है इसमें मतलब हम सम कर रहे हैं, एक्स की कई सारी वैल्यूज है, एक्स की कई सारी वैल्यूज है, उन सबका हम क्या करेंगे, सम, और डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू क्या आ जाती है, मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन में क्या निकालते हैं, कुछ आइडिया है मीडियन में क्या निकालते हैं। नहीं। हेलो आसिफ, सानिया, यस सर। Yes, sir. मीडियन में क्या निकालते हैं, कुछ आइडिया है। नो सर। मीडियन में हम निकालते हैं, Ungroup data and अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। आपका क्या नाम है, जोहरा क्या हुआ? जी। तो मीडियन में हम निकालते हैं मिडिल वैल्यू, और मोड में क्या निकालते हैं, मोड तो सबसे सिंपल है, मोड में हम निकालते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। यानी कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। ठीक, तो याद रहेगा मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है, मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, और मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अगर आपसे ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है तो म्यूट कर लिया आप। होगा। Good morning, sir. मैं कह रहा हूँ आपके अगर ज्यादा शोर हो रहा है तो आप थोड़ी देर के Hello. लिए म्यूट कर दो, कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कंटिन्यू करके पूछ लेना। हाँ, तो आसिफ, सानिया और जोरा, हम बात कर Yes, रहे थे sir. कि हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए तीन चीजें डिस्कस करते हैं। हम या तो मीन निकालते हैं, या मीडियन निकालते हैं, या फिर मोड निकालते हैं। मीन क्या होता है, मीन को इस तरीके से याद रखो, ये क्या होती है, एवरेज वैल्यू। जो भी डेटा दे रखा है चाहे वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है, मीन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वैल्यू, मीडियन रिप्रेजेंट करेगी मिडिल वैल्यू, और मोड बताएगा आपको मोस्ट रिपीटेड वैल्यू।
कि डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई। ठीक, तो तीनों अलग अलग चीजें बताते हैं, मीन एवरेज वैल्यू, मीडियन मिडिल वैल्यू और मोड रिपीटेड वैल्यू। ये क्लियर है तीनों चीजें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चन। इसमें देखो दो तरीके के डेटा होंगे, या तो होगा अनग्रुप्ड या फिर डेटा होगा ग्रुप। ग्रुप डेटा या फिर टेबल डेटा। ग्रुप में क्या होगा, मान लो ये 5 वैल्यूज हैं, 10, 12, 18, फिर से 12 और 5। ये 5 वैल्यूज हैं, इसका हमें निकालना है मीन। तो मीन में क्या करेंगे हम, सिंपल सबको ऐड, 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 5। कितनी वैल्यूज थी, 5, 1 2 3 4 5। तो हम इसे 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना आ रहा है, 10 प्लस 12 प्लस 18 ये हो गया 30, 40 प्लस 12 52 प्लस 5 57। 57. 57 अपॉन 5. यानी कि 11.4। तो इसका मीन, मीन हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बार। तो इसका मीन क्या है, 11.4। यानी ये जो 5 हमने नंबर लिखे, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 11.4। 4. 4. ये हो गया मीन, सिंपल। सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो नंबर से। सेकंड मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। Descending. तो हमने मान लो असेंडिंग में लिख रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 10, फिर 12. 12 दो बार है और फिर 18। 18. अब मिडिल वैल्यू ये देखो, दो इधर दो इधर, मिडिल वैल्यू क्या आ गई बीच में बिल्कुल, 12. 12. तो 12. इसकी मीडियन कितनी है, 12। 12. यानी जो डेटा हमें दिया है इसका मिडिल वैल्यू कितनी है, 12। 12. 12. और सबसे लास्ट होता है मोड। मोड क्या होता है, रिपीटेड। Repeated numbers. Yes, देखो sir. सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ, 12 12. बार 12. है, तो मोड भी सीधे क्या हो जाएगा। 12. तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कितनी होगी, 12. 12. तो ये 5 नंबर का अगर डेटा सेट था हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो इसकी हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, मीन मीडियन और मोड। Mode. ये थोड़ा इनमें वेरिएशन भी आ सकता है और सेम भी हो सकते हैं, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मीन अलग है, मीडियन और मोड सेम है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ग्रुप डेटा जो होता है, टेबल डेटा, उसमें क्या होता है, टेबल के फॉर्म में डेटा होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम पहले इन्हीं पर करते हैं, अनग्रुप डेटा पर। Okay. हम निकालेंगे मीन, मीडियन और मोड। Mode. तो याद रहेगा, मीन निकालना है यानी कि एवरेज, Yes, sir. मीडियन निकालना है तो मिडिल वैल्यू, Middle value. मोड And निकालना है mode, तो most मोस्ट repeated रिपीटेड। value. Most repeated number. अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको। हमें दिया है इफ मीन ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स हैं, 6 प्लस 2x, 5 एंड, अच्छा 4 टर्म है, 8 प्लस 3x। फर्स्ट है 6, सेकंड है 6 प्लस 2x, थर्ड है 5 और फोर्थ नंबर है 8 प्लस 3x। इसका हमें दे रखा है मीन। इफ मीन इज 20 देन x इज
x की वैल्यू 11, 33, 22 और 55। 50. तो देखो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है, मीन पूछा है, मतलब मीन यस सर, गिवन है, ऑप्शन यानी में। मीन का फार्मूला यूज करना है। डेटा Yes, कैसा है, अनग्रुप्ड, कोई टेबल की फॉर्म में नहीं है, सीधे सीधे वैल्यूज है। यस सर। तो अनग्रुप्ड में हम सीधे कर सकते हैं, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन। एक्स आई मतलब ये x1 है पहली ऑब्जर्वेशन, yes, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो इन सबका क्या करना है, सम डिवाइड बाई है। तो क्या करो, 6 प्लस 2x प्लस करना है हमें इसमें, 5 प्लस करना है, और 8 प्लस 3x प्लस करना है, सिंपल। डिवाइड बाई किससे करेंगे, 4 से। 4 से. यस चार वैल्यूज है और ये हमें क्या गिवन है, 20 के बराबर क्वेश्चन में गिवन था कि मीन कितना है, 20। 20। अब x की वैल्यू निकाल लो, इससे कितना आ गया ये, यस सर, 6 प्लस 11 6 आएगी सर। 12 प्लस 8 20 40 प्लस 5 plus 25 15x upon 4 is equals to 20. 3x प्लस 2x 5x 5x अपॉन 4, इज इक्वल टू 20। 20। तो 25 प्लस 5x इज इक्वल टू 80, 5x इज इक्वल टू 10. 25 55, x इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू कितनी हो गई, 11। 11। 11. ठीक है, तो ये आंसर यहाँ खत्म हो गया। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं हमने करा क्या। हमें जो 6 वैल्यूज मिली वो ये मिली, 6, x की जगह अगर हम 11 रखते हैं तो हो जाएगा 11 टू ज़ा 22 और प्लस 28, 28. 5 और ये हो जाएगा 35। 33 प्लस 8 40। तो ये 4 नंबर है, अगर इसका हम यस मीन सर। निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 20। ठीक, तो मीन में सिंपल फार्मूला जो होता है वो यही होगा एक। अब देखते हैं इस पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप की जब बनती तो क्या होता है। मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे, 100, वर फाउंड टू बी 40। यानी 100 स्टूडेंट का मीन कितना है, 40। अब क्या हुआ इस पे, लेटर ऑन बाद में हमें क्या पता चला, इट वाज डिस्कवर्ड that a score of that a score of 53 was misread as 83. Then correct mean is option A 37.5, option B 35.6, option C 39.7, ऑप्शन डी 38.7। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा कि 100 स्टूडेंट का मीन मार्क्स कितने हैं, 40। 40. मार्क्स के साथ क्या लगा, मीन, यानी हमने क्या निकाला होगा, सबका एवरेज। 100 स्टूडेंट कितना आया, 40। लेटर ऑन बाद में हमें क्या पता चला कि 53 का स्कोर वाज मिसरेड एज 83। यानी क्या हुआ कि मान लो कई सारे बच्चों के 100 स्टूडेंट के नंबर थे, मान लो किसी के 23 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 80 है, किसी का 35 है, इस तरीके से हैं। किसी एक के थे 53,
लेकिन हमने उसे क्या रीड कर लिया, 83। यानी एक्चुअल में तो यस सर 53 थे, लेकिन हमने जब मीन निकाला हमने उसे क्या रीड कर लिया, 83। यानी टीचर से 83 मीन निकालते में ये रीड करा गया 53 की जगह 83। तो मीन कितना बैठा, 140। तो अब वो पूछ रहा है करेक्ट मीन कितना होगा, यानी 83 की जगह हमें क्या, अगर 53 रीड करेंगे तो मीन कितना आएगा। तो पहली बात तो कम हो जाएगा मीन, एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि यस 83 सर की जगह हम क्या रखेंगे, 53। Yes, sir. तो देखो चारों ऑप्शन 40 से कम ही है, 37.5, दिस सब। मीन अब कम हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर, ए होगा सर। कौन सा, सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो अभी करते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि एक्चुअल में 53 नंबर था, गलती से हमने क्या रीड कर लिया उसे, 83। 39.57 आ रहा है सर, ऑप्शन सी होगा सर। अभी चेंज हो गया। चलो यस सर देखते अब हैं। ठीक हो गया। देखो मीन हम क्या करते हैं, मीन इज इक्वल टू होता है सारी वैल्यूज का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यस सर अब देखो मीन कितना गिवन है हमें, 40, 40. और समीशन सम कितना है हमें नहीं पता, मैं सम लिख नहीं देता हूँ पता यहाँ। सर वो। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100। 100. 100। तो सम यानी कि सम ऑफ मार्क्स या टोटल मार्क्स हम इसे लिख सकते थे, सम ऑफ मार्क्स हो जाएंगे 4000। 1000। हमें ये पता चल गया एक चीज कि सम ऑफ यस सर मार्क्स जो सबका टोटल है मार्क्स का वो कितना है, 4000। 4000। यहाँ तक क्लियर। यस सर। Yes, sir. सानिया, जोहरा, क्लियर है ये। Yes. अब हम क्या करेंगे, Yes. सम ऑफ मार्क्स के बाद अब हम करेंगे करेक्ट मीन। अगर हमें निकालना है तो करेक्ट टोटल हमें पता होना चाहिए, डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट तो वही यस रहेंगे सर। 100 ही। तो करेक्ट यस मीन के सर लिए सेम हमें होगा। करेक्ट टोटल बताओ। देखो करेक्ट टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 4000 जो टोटल था उसमें से माइनस कर देंगे 83, क्योंकि हमने गलत यस रीड सर। करा था, और उसमें प्लस कर देंगे 53 यस सर। अपॉन 100। सानिया, ये स्टेप क्लियर है। Yes, sir. जोहरा, हमने क्या Yes, sir. हमने क्या करा, जो गलत वैल्यू रीड करी थी उसे माइनस कर दिया, और जो Yes, sir. सही वैल्यू थी वो हमने रखी। तो अब जो टोटल आएगा वो क्या होगा, करेक्ट टोटल होगा। तो अब हम इसे अगर देखें तो क्या मिलेगा हमें, 30 इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा 3970, यानी 39.7। यानी जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या है, 39.7। 7. आगे क्लियर है। देखो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। हमें पहले कोई एक मीन दिया होता है, कुछ गलती से हमने रीड कर लिया। सर 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 हाँ, महक बंद करवा दीजिए सर, इनकी आवाज नहीं आ रही क्लियर है। थोड़ा म्यूट कर लेना तुम्हारा। यस ठीक सर है, सही। इसमें कई कॉन्सेप्ट बनेंगे। हमें हमेशा ये याद रखना है कि मीन का फार्मूला यही होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स आई, का मतलब होता है टोटल। टोटल। तो हम पहले जो एक्चुअल टोटल होगा उसे निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें प्लस माइनस कुछ ऐड करना है वो हम कर लेंगे, और फिर करेक्ट मीन निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, द मीन of a set of
20 ऑब्जर्वेशंस, 20 ऑब्जर्वेशंस है इज 19.3। मीन कितना है? 19.3। द मीन इज reduced by 0.5 when a new observation is added। नया हमने डेटा ऐड किया उसमें, तो मीन कितना हो गया? 0.5 से कम हो गया। तो वो न्यू ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है ये बताना। न्यू ऑब्जर्वेशन इज ऑप्शन ए 19.8, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 9.2, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन क्लियर है? हमने क्या निकाला? मीन। Yes, sir. 20 डेटा थे हमारे पास, उनका मीन था 19.3। अब हमने एक न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड की, यानी 21 वैल्यूज हो गई है। तो क्या हो गया? मीन रिड्यूस हो गया 0.5 से। तो उस न्यू ऑब्जर्वेशन की कितनी होगी ये बताना। देखो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, पहले ही काट लेते हैं। Yes, sir. क्योंकि पहले मीन था 19.3। अब अगर हम Yes, उससे sir. बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे तो मीन बढ़ना चाहिए था, एवरेज क्या होना चाहिए Yes, था? sir. इंक्रीज। तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अब इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. तो हम देखो फार्मूला वही है, मीन इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Yes, sir. हम Mean. इसे अब ओल्ड मीन कह देंगे जो पहले था, और इस वाले को कहेंगे न्यू मीन। देखो ओल्ड मीन हमें गिवन था 19.3 और न्यू मीन हो गया 0.5 से कम हो गया ये। तो 19.3 माइनस 0.5 यानी ये हो गया 18.8। 5. Sorry, 8. Yeah. ये नहीं है। अब देखो ओल्ड मीन के लिए हम करेंगे, ओल्ड मीन का यानी कि 19.3 इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी सर। हाँ जोरा। हाँ सर, वो आप शुरू किए थे तो ये मेरा क्लास ये हो गया था, लीव हो गया था अपने आप नेटवर्क एरर के कारण, तो सर मैं कुछ सुन नहीं पाए। अच्छा देखो जोर, हम ये करते हैं, हम जितनी भी हमारी ये लेक्चर होते हैं ना, इसकी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो अगर किसी कोई मिस हो रहा है, कोई क्लास मिस हो रही, तो आप यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अभी फिर से डिस्कस कर लेता हूँ अगर ओके सर। तो देखो क्वेश्चन में मीन था 20 ऑब्जर्वेशन का 19.3। ठीक है, अब क्या हुआ? यस सर। नई वैल्यू हमने ऐड की तो मीन कम हो गया हमारा, 0.5 से कम हो गया। तो पहले मीन 19.3 था, न्यू मीन क्या हो गया? 18.8। तो अब हम फार्मूला लिख रहे हैं मीन का। 19.3 इज इक्वल टू ओल्ड टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया 19.3 इज इक्वल टू ओल्ड टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20। हमारा ओल्ड टोटल आ गया 19.3 इंटू 36। ठीक है, यहाँ तक आ गया क्लियर ओल्ड टोटल। अब देखो क्या हो रहा है, न्यू ऑब्जर्वेशन तो हम मान लेते हैं लेट न्यू ऑब्जर्वेशन भी x। ठीक, अब देखो न्यू मीन क्या हो गया? 18.8 इज इक्वल टू न्यू टोटल क्या हो जाएगा? ओल्ड टोटल प्लस x अपॉन
अपॉन क्या हो जाएगा 20 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 186 प्लस एक्स इंटू 21 ये इक्वल टू है 18.8। ये स्टेप क्लियर है। देखो न्यू मीन का फार्मूला सेम वही होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब न्यू कंडीशन में मीन कितना हो गया 18.8 और न्यू टोटल क्या हो गया जो पहला टोटल था इस प्लस एक्स जो एक नई ऑब्जर्वेशन हमने ऐड की है क्वेश्चन में। अब नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, पहले 20 थी और एक और नई ऐड हो गई यानी 21। ये हो गया 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या वैल्यू आई एक्स की, किसी की आई? यस सर 1 मिनट अभी। ये हो जाएगा 18.8 टू 20 माइनस 8। कुछ आई वैल्यू अभी कहाँ फंस गए? यस कैलकुलेशन तेज करो भाई, इतना टाइम नहीं होता है। सर आप समझा रहे, मैंने ये कई बार क्वेश्चन कर दिया लेकिन मेरी कैलकुलेशन ही गलत हो रही है। देखो 188 को करो 21 से 188 3 टाइम कर लिया सर मैंने, 3 टाइम फिर डबल भी कर दो गलत इसे। 8 टू द 16 1, 8 टू द 16 1 17 1 ये आ गया, 2 1 द 2 8 3948 सर सेम है। ये कितना हो गया, इतना आना चाहिए, तो बहुत अलग वैल्यू आएगी। यस सर बहुत डिफरेंट आ रही है। सर हाँ जोरा, सर मेरी 208.8 आ रही है आंसर। नहीं वही मैं भी देख रहा हूँ, कुछ शायद गड़बड़ हुई क्या क्वेश्चन में। यस तो मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मैंने किया सर उसमें 9.7 आ रही सर, 9.7 आ रही है। लेकिन ये भी मुझे गलत ही लग रहा है क्वेश्चन। एक मिनट अभी देख लेते हैं। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 19.3 सही है। मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.5 व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द सेट, ये भी सही है। न्यू ऑब्जर्वेशन इज ऑप्शन भी सही है। तब हम देखते हैं अपने यहाँ गड़बड़ की है ना, देखो 193 इंटू 20 186 नहीं होगा, ये हो जाएगा पॉइंट से डेसिमल हट गया 6 8 2 1 जा 1 386। 386 होगा यस सर, फिर आएगी। हाँ हमने गलत लिख दिया था इस वजह से ये गड़बड़ हो। ये 386 है, यहाँ माइनस में भी क्या होगा 386 यानी 394.8 माइनस 386 8.8 आ रहा है सर ऑप्शन डी। 8.8 ये हमारा। तो भाई सभी लोग कैलकुलेशन पे ध्यान रखो इंक्लूडिंग मी।
कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो फिर टाइम भी वेस्ट होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेन तो कॉन्सेप्ट समझो। देखो मीन में हम हमेशा ऐसी करेंगे, टोटल और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दो कंडीशन होंगी, एक तो जो पहले गिवन होगी उसे ओल्ड मान लेंगे और एक फिर न्यू कंडीशन होगी। तो इसी में से कुछ ना कुछ पूछा होगा, कुछ ऐड किया होगा, कुछ माइनस किया होगा, कुछ इंक्रीज किया होगा, कुछ एरर आ गया होगा। तो मीन का डायरेक्ट यही फार्मूला यूज होगा, लेकिन दो बार होगा। एक बार आपको ओल्ड करके उससे कुछ अननोन निकालना होगा और फिर उसे न्यू डेटा में फीड करना होगा। चलो अब हम नेक्स्ट एक चीज समझते हैं कि अगर मीन में हम क्या करते हैं। पहला चीज कि कोई डेटा है, मान लो x1, x2, x3 ऐसे xn तक, n नंबर ऑफ वैल्यूज है। हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर इज एडेड टू एवरी ऑब्जर्वेशन। यानी न्यू डेटा सेट क्या हो गया, x1 प्लस ए, ये हो गया x2 प्लस ए, थर्ड नंबर हो गया x3 प्लस ए, ऐसे xn प्लस ए। देन न्यू मीन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओल्ड मीन प्लस ए। ये लिख सकते हैं या नहीं? यानी कोई Yes, sir. नंबर है, मान लो 2, 6, 8, 10, इसका अगर हम मीन ले तो क्या होगा, 8, 6, 14 और 2, 16 और 10, 26 सम हो गया, 26/4 हो गया 6.5। 6.5. Yeah. अगर मैं इस सब में 1 1 ऐड कर दूं, यानी ये हो जाए 3, ये हो जाए 7, ये हो 7. और ये 11, तो मैं 9 डायरेक्ट and 11. एवरेज में ऐड करके निकाल सकता हूँ 7.5। Yes, sir. ऐड करके देखें, अगर 11 प्लस 9 20 और 7 27 और 3 30, 30 कितना हो जाएगा 7.5। 5. अगर हर ऑब्जर्वेशन में कोई चीज ऐड हो रही है तो डायरेक्ट न्यू मीन क्या हो जाएगा, पुराने मीन में सीधे ए को ऐड कर दो। ठीक है? Yes, अगर sir. यही चीज माइनस हो तो क्या होगा, अगर हम Minus हो सबसे जाएगा. ए माइनस कर देंगे क्या होगा, डायरेक्ट मीन जो है वो ओल्ड मीन में से ए को माइनस करके आ जाएगा। Yes, sir. अगर सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो हम मीन को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड करके निकाल सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ओल्ड मीन हमें पता था तो डायरेक्ट इसमें क्या करो 1 ऐड, जो भी नंबर है उसे ऐड कर दो या माइनस कर दो, जैसे भी दिया। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तब भी ट्रू होगा या नहीं, सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड या डिवाइड, सेम ऑब्जर्वेशन थी पहले x2 x3, हमने क्या करा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो मीन पे क्या चेंज होगा, तो मीन भी क्या होगा, न्यू मीन सेम हो जाएगा। या तो ओल्ड वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओल्ड मीन, अगर डिवाइड किया है तो ओल्ड मीन को हम डिवाइड, जैसे नंबर है मान लो 5, 10, 15, 20, इसका मीन कितना होगा अगर हम निकालें, 15 प्लस 5 20 और 20 40 और 10 50, 50/4 यानी कि 12.5। इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो अब देखो मीन कितना आ रहा है, 4 + 3 7 और 2 9 और 10 डिवाइड बाई 4 यानी कि 2.5। अगर मैं डायरेक्ट मीन को ही 5 से डिवाइड कर देता तब भी क्या आता, 2। Yes, sir. तो मीन और डेटा में एक रिलेशन होती है, अगर सब में प्लस ए ऐड हो रहा है, माइनस ए हो रहा है, या मल्टीप्लाई बाई ए है या डिवाइड बाई ए,
तो उसका मीन भी उसी से नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम माइनस कर सकते हैं, सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, न्यू। पूरे डेटा को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। अब देखो नेक्स्ट आता है मीडियन। हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या होती है, मिडिल वैल्यू। मिडल वैल्यू, मिडल नंबर। लेकिन मिडिल में अब दो चीजें आती है। तो सेकंड है हमारा मीडियन, इसमें अनग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो दो टाइप के केस बनेंगे। एक तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में होगी और एक होगी ऑब्जर्वेशन इवन नंबर्स में। यानी जैसे हम पिछले बार डिस्कस किया था, 5 डेटा हमने लिए थे तो सीधे निकाल दिया था। मान लो 5, 10, 12, 14, 15 ये डेटा है। तो मीडियन में हमेशा जब भी निकालेंगे तो उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ठीक है। तो अगर ऑड है तो हमें आसानी होती है। यहाँ n कितना है, 5। तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1/2। ये वाली ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मीडियन। +1 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 12। तो मीडियन डायरेक्ट कितनी आ गई, 12। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है, यानी यही चीज थी 5, 10, 12, 14, 15 और 20। अब n कितना हो गया, 6। अब देखो मिडिल में दो वैल्यूज आ गई है, यानी अब मीडियन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट n+1 ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, इसको हम लिखेंगे दिस ऑब्जर्वेशन प्लस दिस ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, ये मीडियन होगी इस केस में। यानी देखो n 6 है तो मीडियन हो जाएगा इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n/2, यानी 6/2 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इन दोनों की वैल्यू डिवाइड बाई 2 प्लस कर। 2। देखो 3 और 4 को प्लस नहीं कर देना है कभी, 3 4 प्लस कर दो, हमेशा जो ऑब्जर्वेशन होगी उसकी वैल्यू, यस सर। यानी 12 + 14 डिवाइड बाई कितना आ गया, 30। 13। तो यहाँ जो मीडियन है वो है ऑड में सिंपल बीच वाली वैल्यू इधर छोड़ दो बराबर, तो ये सीधे आ जाएगी। फार्मूला क्या होता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। इवन जब हो n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, तो हम मीडियन ऐसे निकालेंगे, n/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 है तो ऑब्जर्वेशन। क्लियर। यस सर। यस सर। अब देखो x के टर्म में है x + 4, x - 7/2, x - 5/2, x - 3, x - 2, x + 1/2, x - 1/2 और x + 5। ये डेटा सेट है, इसका मीडियन कितनी होगी, मीडियन ये है x - 3, b है x - 2, c है x + 5/4 और d है x - 5/4। तो मीडियन निकालने के लिए हमें पहले n पता हो ऑड है या इवन। तो हम काउंट करेंगे, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट। तो n = क्या है, 8, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो मीडियन का फार्मूला क्या होगा? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 2th plus 1 upon 2. ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का एवरेज या मीन। n 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 4/2 प्लस 1 यानी 5th ऑन डायरेक्ट फार्मूला। या उस अगर आप नहीं रखना चाह रहे, ये सब में टाइम बचेगा तो डायरेक्ट आप काउंट करके जो भी दो बीच की वैल्यूज हैं वो आप ले लो डायरेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमारी मिडिल की में है, इधर भी 3 ऑब्जर्वेशन बच गए और इधर भी 3। तो ये दोनों मिडिल वैल्यूज है, इन दोनों को सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन है ही नहीं इसमें जाएगा फिर। ऑप्शन नहीं है इसमें बस। क्या आ रहा है इसमें आंसर? x minus 5/2। x माइनस 5/2। 5/2 होना चाहिए। यस सर। ओहो, देखो जल्दबाजी में कुछ हमने गड़बड़ कर दी। क्या हो गया? तो हमारा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। यस सर। आनिया, जोहरा और आसिफ, देखो आंसर ये दिख रहा है हमें। Yes, sir. यस ये सर। ऑप्शन में है नहीं, नो सर। तो या तो क्वेश्चन गलत है या हमने कुछ गड़बड़ की है। सर ऑप्शन हमने भी ना गलत हो सकते हैं, ऑप्शन ही। बहुत कम चांस है लेकिन हो सकता है। यस देखो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना, इस क्वेश्चन में तो खैर मैंने गड़बड़ की है तो मैं तुम्हें भी समझाऊंगा क्या गड़बड़ हुई थी। लेकिन कभी कभी यस ऐसा सर। होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और वो तुम कर भी रहे हो, तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी है कि बिल्कुल सही किया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो हमेशा याद रखना, यस सर। या तो जो उसमें तुम्हें बिल्कुल सबसे क्लोज लग रहा है उसे टिक कर दो, या फिर उसे छोड़ दो क्वेश्चन को, उसमें टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं बार बार कैलकुलेशन देख रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, उसमें टाइम यस बहुत वेस्ट हो रहा है। कभी भी किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करो। ठीक है, इसमें देखो एक गड़बड़ करी थी मैंने, जल्दी जल्दी में बताओ क्या गड़बड़ हुई है। सर इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया सर, असेंडिंग है या वो। हाँ गुड। इसमें हमने यस सर। सीधे जैसे डेटा था, क्योंकि यहाँ पर x था तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वैल्यू हम असेंडिंग डिसेंडिंग रखें, यानी हमने क्या करा, सीधे x लिया और 1 2 3 4 काउंट करके कर दिया। यस सर, ये पता ही नहीं लेकिन असेंडिंग। हमेशा असेंडिंग, जब भी मीडियन निकालेंगे तो किसी एक ऑर्डर में रखना जरूरी है। अब अगर मैं इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाऊं, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? देखो x कुछ भी हो सकता है, यस सर। इसमें प्लस करेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, माइनस में सबसे छोटी वैल्यू माइनस ये है, यस सर, नंबर 2 पे है। सबसे छोटी वैल्यू आएगी दिस, सेकंड आएगी x minus 3। x माइनस, फिर आएगी, x minus 5/2। फिर आएगा x x minus 2। माइनस 2, उसके बाद x माइनस वाला minus कोई 1/2। बचा, अभी बचा है, हाँ, एक और है x माइनस। minus 1/2। अब प्लस में यस सर। जो सबसे छोटा प्लस में है वो पहले आएगा, x plus 1/2। x प्लस 4 x x प्लस 4, plus। यस सर। ये करेक्ट ऑर्डर है। यस इसकी सर। हमें 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन ये हमें रखना है, यानी ये जो वैल्यूज हैं ये नहीं होंगी, इसमें आएगा 4th ऑब्जर्वेशन ऑप्शन डी होगा सर अब। दिस और 5th ऑब्जर्वेशन है ये। तो x यस सर। माइनस 2 प्लस
x माइनस, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो गया x -1 यानी ये क्या रहा है, x -5/4, 5/4। 4. ऑप्शन डी। यस सर। ठीक, तो थोड़ा यस सर। ये ध्यान रख के ही करने होंगे। यस सर। अच्छा, मीन, मीडियन और लास्ट क्या है, मोड। यस सर। मोड में तो हमें क्लियर है क्या होता है, जो भी डेटा रिपीट हो रहा है वही क्या हो जाता है, वही मोड। Mode. मोस्ट रिपीटेड। जैसे कोई भी वैल्यू है, मान लो 3, 4, 5, 8, 9, 10, 4, 7, तो हमें कुछ नहीं देखना है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, बस ये देख लो कौन सा रिपीट हुआ। 4. अगर 4 और ये 4 दो बार रिपीट हो रहा तो सीधे मोड क्या हो जाएगा, 4. 4। ठीक। अच्छा, कोड में खैर तुम्हारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो सिर्फ यूनी मोड होता है, यूनी मोड मतलब 1 मोड, लेकिन कभी कभी डेटा में इससे ज़्यादा मोड भी होते हैं। यानी दो बार कोई वैल्यू रिपीट हो गई, मान लो 4 भी दो बार आ रहा है और 5 भी दो बार आ रहा है, तो ऐसे केस में दो मोड होते हैं, 4 भी मोड होगा और 5 भी मोड, 5 भी mode. तो ऐसे ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। इन 10th क्लास जो सिलेबस है उसमें हम यूनी मोड ही मान के चलते हैं, तो तुम्हारे क्वेश्चन में जो होगा वो एक ही डेटा रिपीट हुआ होगा। इन केस अगर ऐसा आ जाए, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दे दे कि कोई और नंबर भी सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो जाए, तो उसमें ऑप्शन में अगर दोनों शो हो रहे होंगे तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो डेटा के मोड यस सर। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मीन और मीडियन एक ही होते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्या होती है, इनके बीच में रिलेशन होती है, मीन मीडियन और मोड के बीच में, किसी को याद है क्या होती है? नो सर, मुझे नहीं याद। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्या है, एक ही डेटा के लिए ट्रू होता है, मतलब सेम डेटा की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, मीन मीडियन और मोड अगर हम निकाल के देखें तो उसके बीच में एक रिलेशन आती है, तो उससे हमने एक ड्राइव किया है कि क्या होगा मीन मीडियन एंड ऑफ अ डेटा। ये होता है, रिलेशनशिप होती है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 टाइम्स मीन। यस सर। यानी अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें मीडियन और मोड दे रखा है, उसका मीन वैल्यू पूछी, या फिर मीन या मीडियन दे रखा, मोड पूछा, या फिर मोड और मीन दे रखी, मीडियन पूछी, तो तुम्हें डेटा की ज़रूरत नहीं फिर कि तुम डेटा सेट से निकालो, तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस फार्मूले से निकाल सकते यस सर। हो। ये फार्मूला याद रखना है, फिर से समझ लो, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2. -2। याद रहेगा ये फार्मूला, यस Yes. सर। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकते हैं इस पे, जैसा क्वेश्चन हम करते हैं। कुछ सर, जोहरा का मैसेज आया है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है।
मैं तो क्लियर है। सानिया, आसिफ, क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, हमें यस तो सर, क्लियर बिल्कुल। दिख रहा है सर। मैं मैसेज की बात कर रही हूँ, उनका मैसेज आया है सब पर। जोहरा, चलो मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। देखो फार्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टू। मीन। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। यस सर। हमें दे रखा है इफ मीडियन एंड मीन 12 and 8 respectively, then mode is a 24 20 0। ये निकालना है। ऑप्शन बी है सर इसका 20 आंसर। ठीक है, तो इसमें अब हमें पूरा कोई डेटा सेट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे क्या करो फार्मूला यस सर, 20 आ रहा है। ये निकाला था, सीधे पूछा था। यस सर। मीडियन 12 और मीन 8, यस। तो 12 इंटू 3 36 माइनस 16। क्या हो गया, सीधे 20। इस डेटा का मोड कितना होगा? 20। ठीक है, अब एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं कि देखो मान लो कोई वैल्यूज हैं 2 3 7 9 10 और एक बहुत बड़ी वैल्यू हमने लास्ट में ऐड कर दी 10,000। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ लो तुम्हारे आगे के लिए काम आ जाएगा। हो सकता है 10th लेवल पे तो ये ना पूछे कोई तुमसे, लेकिन ये तुम्हें डेटा को जब भी तुम समझोगे तो बहुत यूजफुल चीज़ है। अगर मैं सिर्फ इतनी वैल्यूज का मैं मीन निकाल रहा हूँ, तो देखो मीन हमेशा क्या होगा, इनके बीच में कहीं होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मीन हमेशा लाई करता है, मीन लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। मीन जो होगा हमेशा क्या होगा, 2 से 10 के बीच में ही कुछ होगा, कभी 2 से छोटा नहीं होगा और 10 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? सानिया, आसिफ, यस सर। जोहरा, ये यस चीज सर। क्लियर है? यस सर। देखो मीन यानी एवरेज जो होगा वो हमेशा जो सबसे छोटी वैल्यू होगा उससे तो बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे छोटा होगा, इसके बीच में कहीं होगा। या हो सकता है कि हम इन नंबर का मीन निकालें और 10 से भी ज्यादा आ जाए? नो सर। कभी नहीं होता। मीन हमेशा क्या लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, बिटवीन। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में ही मीन होगा, यानी जिसे हम कहते हैं एवरेज। तो तुम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालो, जैसे क्रिकेट होता है कि बैट्समैन ने रन बनाए, तो जो हाईएस्ट स्कोर किया होगा और जो लोवेस्ट किया होगा उसके बीच में ही उसका एवरेज होगा। यस तो सर। तुम्हारे मार्क्स हैं, मान लो आउट ऑफ 10 है कि एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है, एक में 9 है, तो इनका एवरेज हमेशा 6 से ज़्यादा होगा और 9 से, यानी 6 to 9 के बीच में ही लाइक करेगा। ठीक। यस सर। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था अगर तो हम एवरेज निकालें, कितना आ रहा है, 7 3 10 10 20 और 9 29 और 2 31,
31/5 यानी 6.2। 2। एवरेज Yes, कितना है sir. इसका? 6.2 मीन। और वो कितनी होगी मीडियन? देखो 5 डेटा सेट है, 7 1 2 3, तो सबसे 7 मिडिल है। वाली वैल्यू 7। 7। अगर मैं इसमें कोई एक बड़ी वैल्यू ऐड कर दूं, मान लो जैसे मैं लिख रहा था, मैंने 1000 ऐड कर दिया इसमें, तो अब न्यू मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1031 डिवाइड बाई 6, 6 यस सर। यानी कि 180 कुछ ऐसे कुछ आ जाएगी वैल्यू अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो देखो मीन एकदम से यस क्या सर। हो गया, 6.2 से कहाँ पहुंच गया? 180 के आसपास। एकदम से मीन क्या कर गया? बहुत ज्यादा इंक्रीज। लेकिन अगर इसकी मैं तुमसे मीडियन निकालने को कहूँ, तो मीडियन अभी भी देखो, अब ये दो बीच की मिडिल वैल्यूज हो गई, क्योंकि 6 हो गया ना डेटा सेट, तो 7 + 9/2 यानी 8। तो मीडियन कितनी चेंज हुई? सिर्फ 7 से 8। यस सर। मीन कितना चेंज हुआ? 6.2 से 180। तो ये मतलब तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कभी भी डेटा को तुम्हें समझना हो, तो मीन या एवरेज जो होता है वो किसी भी एक वैल्यू से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू आ जाए तो मीन एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन मीडियन जो है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। नहीं पता। तो हम ये कहते हैं कि अगर डेटा सेट में कोई भी बहुत एक बड़ी वैल्यू या एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो मीडियन उसकी मिडिल वैल्यू बताने के लिए ज़्यादा सही चीज़ है। यानी मीडियन हमें एक रिलायबल चीज़ है जो मिडिल वैल्यू को बता रही है। देखो ज़्यादा चेंज नहीं कर रही, यस मीन सर। बहुत चेंज कर रहा है। तो चलो ये सब चीज़ें तो तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे हायर। बस ये मीन वाला याद रखना कि जब भी मीन का क्वेश्चन करोगे तो मीन को हमेशा देख लेना कि जो भी डेटा सेट है उसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ऑप्शन में मैं ये लिख के दे दूं कि इसका मीन बताओ, अगर मैं एक 1.4 कर दूं, एक 10.2 कर दूं, एक जो मेरा आया था मान लो 6.2, और एक मैं कर दूं 100, और पूछूं इसका मीन क्या है, तो कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, नो सर। उससे कम यस है। सर। 10 ये नो। दोनों 10 ये से भी बड़े, नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये 6.2 बचा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले जो ग्रुप डेटा सेट है उसके एक बार फार्मूले फिर से देख लेना, मीन यस सर। निकालने का, मीडियन और मोड। ठीक है, मोर। यस सर। यस ठीक है, फिर आज की क्लास हम करते हैं। सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।